कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में हैं। राजस्थान के अंदर चित्रगुप्त समाज कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाने जा रहा है। उनके द्वारा भगवान चित्रगुप्त के लिए कुछ अमर्यादित कहा गया है, जिसको लेकर पूरे समाज के अंदर रोष है। और मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त जी महाराज। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या विषय है। महाराज साहब, कथावाचक प्रदीप मिश्रा से इतनी नाराजगी किस लिए? प्रदीप मिश्रा जी कथा में अपनी व्यासपीठ पे विराजमान होने के बाद में एक बार नहीं कई बार अपनी जुबान से कभी किसी भी देवी देवता का उपहास उड़ाने लगते हैं, कभी कुछ भी अभद्र टिप्पणी करने लगते हैं, कभी महिलाओं पर करते हैं, कभी बच्चियों पर करते हैं, कभी बेटियों पर करते हैं। और इस बार उन्होंने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। इस प्रकार के प्रसंग को सुनाया जो कहीं पर किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। भगवान चित्रगुप्त जी का उपहास उड़ाते हुए उन्होंने बड़ा ही इन शब्दों का सदुपयोग किया जिसका मैं अपने मुख से बोल भी नहीं सकता। पूरे देश में इस समय उसमें हमारी कथा चल रही थी। मैं बिहार के मोतिहारी में था। मैंने कथा के व्यासपीठ से मुझे खुद हुआ कि मुझे इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुस्से में नाराजगी थी कि एक कथावाचक इस प्रकार से बोल सकता है। तो हमने वहीं पर संकल्प लिया उस व्यासपीठ से कि या तो वो आकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ पर या हमारे जो 4 धाम है जहाँ भगवान चित्रगुप्त जी बहुत पौराणिक काल से विराजमान है, किसी एक धाम पर जाकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे। नहीं करते हैं तो हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो अपनी क्षमा याचना नहीं कर लेते या प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता। तो हमने कई जिलों के अंदर लगभग 70 से 75 जिलों के अंदर उनके खिलाफ FIR के लिए बहुत से संगठन, जितने भी काय समाज के संगठन हैं, सबने जाकर किया। कई सनातन संगठनों ने किया। भोपाल में विश्व सत्य सनातन धर्म एक संगठन बना है, उसने उनके भदौरिया जी ने वहाँ पर FIR के लिए किया। बरेली में अखंड भारत ने किया। कई सनातन संगठन भी आ चुके हैं। और कल हमारे ब्रज के सबसे बुजुर्ग संत जो हैं फूल डोल महाराज जी, उन्होंने भी कल कहा है, सरकार से भी कहा है, प्रशासन से कहा है कि ऐसे संत को या तो जेल में डालो और अन्यथा इस निंदा में इसको फांसी दे दो। जब तक ऐसा नहीं होगा तो मानेगा नहीं। आज संतों के अंदर बहुत रोष है क्योंकि किसी भी देवी देवता का इस प्रकार से उपहास उड़ाना, इस प्रकार से कृत्य करना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप व्यासपीठ से बैठकर सनातन देवी देवताओं पर ही इस प्रकार का करते हैं तो अधर्मी तो कभी भी हमारे खिलाफ कुछ भी कर लेगा। तो एक वही है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग का जयपुर यहाँ पर आना। तो राजस्थान में क्या करने जा रहे हैं और पूरे देश में आप क्या प्लान करते हैं? राजस्थान में ऐसे कृत्यों को देखते हुए भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का लोग कभी भी फिल्मांकन गलत रूप से कर देते हैं, कभी कोई सीरियल बना देता है, कभी कोई अवैध रूप से कोई एड फिल्म बनाता है। अब कोई संत भी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, तो उसके लिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया है। भारत में जितने भी भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं सबको श्री चित्रगुप्त पीठ से जोड़ा जाएगा, क्योंकि संसार की प्रथम पीठ वृंदावन में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से स्थापित हो रही है। और भगवान चित्रगुप्त जी के पीठ का दायित्व बनता है। हम सभी संत वहाँ से उपस्थित हुए। हमारे पीठ के सभी सहयोगी हमारे साथ मथुरा से चलकर आए हैं और आज हम लोग जयपुर से इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। भारत के समस्त मंत्रियों का एकीकरण किया जाएगा, सबको चित्रगुप्त से संबद्ध किया जाएगा। उनकी जो इस समय स्थिति है, अगर मंदिरों में कुछ कार्य होने हैं, उनकी जीर्णोद्धार का कार्य होना है, वो किया जाएगा। बहुत से मंदिर के अभी मुझे बताया गया, राजस्थान के मंदिर भी हैं। हमारे राजस्थान के प्रमुख हमने आज बनाया है ललित जी को। कई मंदिरों पर लोगों ने कब्जा भी कर रखा है, उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और भगवान चित्रगुप्त जी के समस्त मंदिरों को प्रभु की पीठ से जोड़ने का पूरे भारत के अंदर आज से ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर क्या? प्रदीप मिश्रा को लेकर ये है कि उनका पुतला दहन अब पूरे हमने उनको कलयुगी रावण की संज्ञा दी। वो कलयुग के रावण है। भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ पर उनका करीब 20 फीट का रावण का ही पुतला बनाया गया, उन्हीं के चेहरे को लगाकर उसका दहन किया गया है। हमने सभी कमेटी को कह दिया है, सभी संस्थाओं से कह दिया कि आप सब लोग हर शहर के अंदर उनका पुतला दहन करते रहें जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते। अगर नहीं मांगते हैं आपकी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के साथ में कोई बातचीत हुई हो, आपने कोई बात कही हो, अपनी बात रखी हो, उन्होंने फिर इनकार किया हो, ऐसी कोई चर्चा चली है या आपने सीधा ही मोर्चा खोल दिया? पहले दिन ही हमारा एक वीडियो वायरल हुआ जो कि हमारा उनके विरोध में कि उन्होंने इस प्रकार कृत्य किया है, जिसके खिलाफ हमने उनके लिए कुछ बोला। उस वीडियो को सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, सभी बड़े चैनलों ने उसको चलाया, दिखाया। जिसको उनको पता चला वो माफ़ी मांगने का उन्होंने ढंग
आए, बोले, उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूँ, जो सुनाता हूँ प्रसंग में, वो किसी न किसी ग्रंथ में, पुराण में कहीं वर्णित होता है। जो उन्होंने सुनाया ना तो किसी ग्रंथ में ना किसी पुराण में है, और अगर उसके बाद भी किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये माफ़ी मांगने का ढंग नहीं हुआ। जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ अपने मित्रों से हमें फ़ोन करवाया। हमने उनकी बात को कि उन्होंने कहा कि हमें बुरा लग रहा है कि आप प्रदीप मिश्रा को ऐसा बोल रहे हैं। मैंने मेरे भगवान को बुरा बोला तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या? मुझे बुरा लग रहा है, आपको दोस्त के लिए बुरा लग रहा है, मुझे अपने भगवान के लिए बुरा लग रहा है। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए जान से मरवाने की धमकी भी देनी शुरू कर दी आपको। हमारे लिए। उसकी FIR अभी गोवर्धन थाने में मथुरा में उनके हुई है। तो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हमसे बात करने को तैयार नहीं है, अपने लोगों को आगे करके हमें धमकियाँ दिलवा रहे हैं, हमसे पीछे हटने को कह रहे हैं, हमें जान से मरवाने धमकी दे रहे हैं। तो इनसे पता चलता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। और हमारा तो बस एक ही अब ध्येय है, या तो शासन प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करे, या वह स्वयं आकर हमारे चारों धामों में से किसी एक धाम पर जाकर माफ़ी मांगे, क्षमा याचना करें, प्रभु के सामने नाक रगड़ें। क्योंकि भगवान को गलत कहा है, मुझे गलत नहीं कहा है, लेकिन मेरे इष्ट है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझसे माफ़ी मांगनी जो तो नहीं है, माफ़ी मांगनी आपको भगवान चित्रगुप्त जी से मांगनी पड़ेगी, हमारे किसी धाम पर आके मांगनी पड़ेगी, तब हम आपको क्षमा करेंगे। अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों को ये लगता है, सभी लोगों ने जब बैठकर चिंतन किया, मंथन किया, तो संतों को दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा ये किसी षड्यंत्र की तरह ये सब करते हैं। और सनातन को आघात पहुंचाने का उन्होंने किसी न किसी से कोई गलत तरीके से, क्योंकि आजकल स्लीपर सेल बहुत मिल रहे हैं, किस रूप में निकल के आ जाए नहीं मालूम। आज हमें लग रहा है ये धर्म के लिए नहीं है, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे धर्मी का सर्वनाश होना चाहिए। इनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बेबस हैं, इसके लिए कार्य हो सकें। स्वामी जी, कायस्थ जो है वो वैसे ही बटा हुआ है, और प्रदीप मिश्रा कथावाचक की कथा सुनने के लिए जितने लोग बाहर रह जाते हैं उतनी तो संख्या ही नहीं है कायस्थों की, और उसमें भी बटा हुआ कायस्थ है। तो ये लड़ाई जो है वो कैसे लड़ी जाएगी? ये शायद लोगों के विचार सोच हो सकती है। कायस्थों की संख्या कम नहीं है, कायस्थ बटा हुआ ही आपने कहा, लेकिन इस बार देखने को मिला कोई शहर ऐसा नहीं है, जबकि हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। सबने सिर्फ एक वीडियो हमारा जो हमने मैसेज भेजा, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिया। हर शहर में उनका पुतला फूक रहा है, उनके खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको कहना है कि उतनी भीड़ बाहर रह जाती है, ये ढोंग के वश है। ये जो ढोंग रचते हैं उसमें लोग आते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब सबको पता चलने जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा कोई संत नहीं है, प्रदीप मिश्रा कोई चमत्कारी नहीं है। प्रदीप मिश्रा सिर्फ एक ढोंगी व्यक्ति है, जो अपने ढोंग रच के इस प्रकार से लोगों को एकत्रित करता है, झूठे सपने दिखाता है। कितने लोगों की शिकायतें आ चुकी, कितने लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ में नहीं पड़ना है कितना कितना धन ले लिया और कथा में पहुँचे नहीं, या पूर्ण पैसे नहीं हुए। बहुत कुछ है, उनकी एक शिकायत नहीं, सैकड़ों शिकायत लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। और भगवान के इतने, आज केवल भगवान वंशज, केवल चित्रगुप्त भगवान के वंशज कायस्थों की बात नहीं हो रही है। आज भगवान के इतने अनुयायी हैं चित्रगुप्त पीठ बनने के बाद से, जिनकी संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। और हर जगह से एक आवाज़ आ रही है कि अब आर पार की लड़ाई स्वामी जी आपको लड़नी है। और इस प्रदीप मिश्रा को जब तक मट्टी में ना मिला ले तब तक हम लोग को शांत नहीं बैठना है। और ना तो कायस्थों की कमी है, ना चित्रांशियों की कमी है, ना भगवान चित्रगुप्त जी के वंशजों की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भगवान चित्रगुप्त जी के इतने अनुयायी, इतने भक्त हो चुके हैं कि हमें ना डरना है ना पीछे हटना है। इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर जान है। भगवान चित्रगुप्त जी का किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके समर्थक ये कहते हैं कि क्योंकि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या सनातन का प्रचार करने के लिए किसी भी देवी देवता का अपमान करना जरूरी है? क्या सनातन का प्रचार करने के लिए हमारी बहन बेटियों पर जिस प्रकार के शब्दों का प्रहार वो करते हैं उसका करना जरूरी है? क्या सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ढोंग रचना जरूरी है? क्या सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार से वो धन की उगाही कर रहे हैं उसकी करने की आवश्यकता है? क्या सनातन के प्रचार के लिए जब मन करे, जिस पे मन करे,
उस पर अभद्र टिप्पणी कर दें, और अगर सनातन का प्रचार कर रहे थे तो अपनी गलती की क्षमा तुरंत जाकर उनको किसी प्रभु चित्रगुप्त जी के धाम में मांग लेनी चाहिए थी। उसकी बजाय एक सनातनी एक संत को वो धमकी दिलवा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तेरी पीठ नहीं बनने दूंगा। पीठ मेरी नहीं बन रही है, भगवान चित्रगुप्त जी की बन रही है, और जिसमें जितनी ताकत वो लगा ले, प्रभु का कार्य तो होके रहेगा। भगवान विराजमान हो चुके हैं। जब प्रभु की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तो ब्रज के समस्त संत उस मंच पे उपस्थित थे और सबने एक ही आवाज़ में कहा था कि अब भगवान चित्रगुप्त जी विराज रहे हैं। संतों से संत कह रहे थे, गलती से भी कोई गलती मत कर देना, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। और वो गलती सनातन के प्रचार का धोखा जो देते हैं, वो गलती मन से प्रदीप मिश्रा ने कर दी है। बहुत बड़ा दंड उनको मिलने जा रहा है। मेरे पास में एक मैसेज आ गया है, उसमें लिखा है, तू रहता कहाँ पे है ये बता दे, बस तेरे गोली ना मारी तो तू देखना, तू बचेगा नहीं अब। मुझे जवाब दे देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तू जो भी है वो भाषा का उपयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। ये उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, ये हमें धमकी दे रहे हैं मारने की। तो हमने बता दिया, हमने बोल दिया, इंस्टा पे हमने तुरंत जवाब दिया कि श्री चित्रगुप्त पीठ आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा बिल्कुल प्रचारित हो जाना चाहिए। कोई भी गूगल पे डाले श्री चित्रगुप्त पीठ, मेरा एड्रेस आ जाएगा। श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन लिखते ही मेरे पता पूरा मिल जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन राधाकुंड रेलवे स्टेशन के पीछे ग्राम जिलोहिंदी वृंदावन मथुरा में स्थापित है। तुम्हें जब मन करे मुझे गोली मारने आ जाना, मेरा प्रभु मेरे साथ बैठा है। भगवान चित्रगुप्त जी जो सबको देवलोक से मृत्यु लोक तक दंड देने वाले भगवान हैं, वो क्या तुम्हें बख्शेंगे? अब प्रदीप मिश्रा के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसने सनातन को बहुत बेवकूफ़ बना लिया, उसने बहुत ढोंग रच लिया। अब सनातन धर्म भी समझ चुका है और सब जगह हर घर में जितने उसके अनुयायी हैं, हर जगह हम भी अब संदेश पहुंचाने को तैयार हैं कि इस ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो। सनातन से आप प्रदीप मिश्रा ले लोगे, दोगे क्या? बहुत कुछ देंगे। भगवान चित्रगुप्त जी के हम वो संतान हैं, वो वंशज हैं जो आज से सनातन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे भी 30 वर्ष बीत चुके हैं, 16 साल की आयु से निकले और आज 30 के अब लगभग 35-40 वर्ष बीत चुके सनातन के लिए कार्य करते हुए। जब दाऊद इब्राहिम जैसा आतंकवादी हमारे देश के विरोध में कार्य कर रहा था, तब एक यही शख्स था जो उसकी बॉम्बे से कार लाता है और अपनी गाजियाबाद ला के। वो कार वाला विषय था, वो आप खरीद के लाए थे क्या? जी, खरीद के लाए थे हम स्वामी चक्रपाणी जी के साथ, नीलामी में लेकर आए। कितने पैसे की मिली थी? वो लगभग 1,65,000 रुपए की नीलामी थी, लेकिन लाने में हमने 3 लाख रुपए खर्च किए थे। वो ट्रांसपोर्टेशन लोग लड़के हमारे ला नहीं रहे थे। हाँ। और उसको लाने के लिए हमें फिर 2 कबाड़ और खरीदने पड़े। कौन सी गाड़ी थी वो थी इसकी एसेंट। अच्छा। एसेंट गाड़ी थी। और वो जो लानी थी, तो जो वहाँ से पहली बात तो उन्होंने हमें अल्टीमेटम दे दिया अधिकारियों ने, हम गाड़ी इस काम को नहीं देंगे। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने स्वामी जी ने कर दिया, आग लगा देंगे, या इसमें एम्बुलेंस बनाएंगे, एम्बुलेंस नहीं बनाएंगे, इसमें आग लगाएंगे। फिर एक घोषणा हमने और आके प्रेस में कर दी कि आग लगा के इसके जितने भी पार्ट बचे हैं उसमें टॉयलेट बनाएंगे और टॉयलेट में लगा दिए जाएंगे। वो किया हमने, टॉयलेट बना हुआ है गाजियाबाद में दाऊद का, उसमें लोग जाते हैं और अपनी गंदगी करते हैं, तो उसे हमने सजा दी। तो हम सनातन के लिए जो काम कर चुके प्रदीप मिश्रा जीवन में नहीं कर सकते। हम वो हैं, जब लोग लाल चौक जाने से पहले डरते थे तब हम तिरंगा लेकर पहुंच गए। हमें पूरी जम्मू कश्मीर की कम से कम 500 पुलिस वाले थे जिन्होंने अरेस्ट किया 160 फीट लंबे तिरंगे के साथ। हम वो कब से काम कर रहे हैं। हम वो व्यक्ति हैं जो बरेली का मौलाना तौकीर रजा जब हिंदू धर्म की महिलाओं को के लिए अपमानित करने का प्रयास करता है, कहता है कि हिंदू धर्म की महिलाओं के 5 पति होते हैं और कौन सा बच्चा किससे जना उन्हें बाप का नाम नहीं पता होता, तो बरेली के तौकीर रजा को सुअर भेंट करने का कार्य करने वाला यही व्यक्ति है। सनातन के लिए ऐसे काम किया जाता है कि धर्म के प्रति रोज में बोल के देखो, तुम्हारी जुबान वही बंद कर देंगे। हम वही व्यक्ति हैं जब गाजियाबाद में आग उगलने के लिए हैदराबाद आने को तैयार हुआ और सारे हिंदू संगठन जब फेल हो गए तो एक ही फ़ोन करते हैं कि भैया अब नहीं संभल रहा। और जैसे ही मैं उतरता हूँ कलेक्ट्रेट पर तो आईबी चीफ आके कहते हैं कि महाराज जी आप वापस चले जाओ, मैं लिख के देता हूँ इसकी परमिशन कैंसिल करा दूंगा। मैंने तब हटूंगा जब परमिशन कैंसिल हो जाएगी। और ओवैसी को बड़े गाजियाबाद में घुसने नहीं देता। मैं वही व्यक्ति हूँ, मेरे एक कार्य नहीं है। अभी बरेली के अंदर उसी तौकीर रजा ने लक्ष्मीनारायण मंदिर पर कब्जा किया, उसके घर में घुसकर जाकर उसका वारंटी नहीं, उसके घर पे उसकी कुड़की का वारंट चस्पा करवा दिया। मैं वही व्यक्ति हूँ जो तौकीर रजा से लड़ा हूँ। क्या कभी इसने लड़ाई लड़ी किसी से?
ढोंग रच के तू पैसे वसूल कर रहा है। मैं वही व्यक्ति हूँ कि अभी नैनीताल के अंदर पिछले महीने की किसी चैनल को उठाकर देख लीजिए, एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 85 साल का मुस्लिम करता है, और मैं वहाँ जाकर चोटिल होता हूँ, पुलिस से लड़ता हूँ, मस्जिद तक पहुँच जाता हूँ। अगर एक बैरिकेड और तोड़ देता तो वहाँ ना मस्जिद रहती ना उसका घर रहता, उसका सर कलम करके लेके आता, तो मुझे वहाँ रोक दिया जाता है। हमारा चित्रगुप्त जी, तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी जो हैं वो यमराज के मुनीम हैं, मुंशी हैं, हिसाब रखने वाले हैं, बड़े शांत प्रिय जो है उनका व्यवहार है। बहुत सुंदर। आप कैसे परशुराम हो रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। भगवान चित्रगुप्त जी यम है, वही धर्मराज है, वही चित्रगुप्त। तीनों स्वरूप भगवान चित्रगुप्त जी के ही हैं। यही तो एक कृत, इन्हीं के खिलाफ आज जो हमने अब अभियान शुरू करा है कि पूरे देश के मंदिरों को जोड़ा जाएगा। हर जगह जाकर कथा के माध्यम से आज तक लगभग मेरी 30 कथाएं हो चुकी हैं। मैं उस दिन भी जो है चंपारण में कथा कर रहा था, जिस समय मेरे सामने आता है और मैं व्यासपीठ पे होता हूँ, उसने सोचिए क्या स्थिति होगी। मैं जिस प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, मेरे सामने वो जब उसके कृत्य आता है निकल कर कि इस प्रकार से बोल रहा है, गारंटी से कहता हूँ इसका सर्वनाश होगा, और ऐसा होगा जो जिंदगी में लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रभु के दंड से आज तक कोई नहीं बच पाया। भगवान चित्रगुप्त जी किसी के मुंशी नहीं हैं। भगवान चित्रगुप्त जी तीनों देवों के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान हैं। भगवान चित्रगुप्त जी को प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को 11 लाख वर्ष तक घोर तप करना पड़ा था, तब भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे। ये बेवकूफ़ जानते क्या है प्रभु के बारे में? भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा से लोग अभी वंचित थे, अब लोगों को मालूम चला है। आज पूरे देश के अंदर मेरे अभियान चल रहे हैं, सरकार साथ देने आ गई मेरा। अगर किसी पर पितृदोष है तो गारंटी के साथ कहता हूँ भगवान चित्रगुप्त जी के जिस दिन चित्रगुप्त भवन में आ जाते हैं, उसी दिन वहाँ पर मैं उनका पितृदोष शांत करा देता हूँ। एक ही भगवान है जो पितृदोष से शांति दे सकता है, जो भगवान चित्रगुप्त जी हैं। तो ये महिमा जब हम निरंतर जाननी शुरू हुई है, ये जा रही है लोगों तक, और इस सत्यता के साथ जा रही है। मैं ढोंगी नहीं करके कहूँगा कि जा एक लोटा जल, तेरा सब कुछ भला हो जाएगा। जल तो चढ़ाने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे, आपके कृत्य धुल जाएंगे। उस दिन जो उसने कहा कि मेरा लेखा जोखा मत रखना, जिन शब्दों को मैं उस तरह से नहीं बोल सकता, तुम वहाँ पर बैठ के कह रहे हो कि मैंने वहाँ पर कथा सुनी इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम क्या लोगों से कह रहा तुम खूब पाप करो, तुम खूब गलत कार्य करो, तुम्हारा भगवान चित्रगुप्त जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारा यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं आ सकती। जब यही हुआ था, जब तीनों देव इसी चीज को लेकर परेशान हुए थे कि जब जिनको उनको मानव रूप में भेजा था वो दानव बन गए थे, वो अज्ञानी जब उपद्रव मचा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को बैठना पड़ा 11 लाख वर्ष तप करने को। तब भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए हैं। प्रभु की शक्ति, प्रभु की महिमा लोगों के सामने आ रही है। ये बेवकूफ तो कुछ जानता ही नहीं। कौन सा ग्रंथ पढ़ता है जिसमें राधा रानी को उल्टा सीधा निकल आता है, जिसमें तुलसीदास को उल्टा सीधा निकल आता है, जिसमें राम को उल्टा सीधा निकल आता है, जिसमें श्याम को उल्टा सीधा निकल आता है, जिसमें बच्चियों को निकल आता है? क्या नीच हरकत इसी जगह पर, इसी जयपुर के अंदर? तेरी नजर कहाँ है बच्चियों पे? क्या सब तुमने हमारी बेटियों के लिए कहा? कितनी बेटियों के लिए कहा तुमने? अगर 1-2 बच्ची को 10 को कही, तुम तेरी नजर क्या एक ही जगह रहती है? हम उस शब्द को नहीं बोल पा सकते कि हमारी बेटी की हम जाके क्या स्थान देख रहे हैं। अरे बच्चियों को समझाना है, समझाने का ढंग है। हमारी एक से एक वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक से एक कथा के प्रवचन सुन लीजिए। हम भी बच्चों को समझाते हैं, हम भी बच्चों को समझाए निकलते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। मेरी माँ चढ़वाली माता जी उन्नाव के अंदर 80 के दशक में एक ऐसा नाम थी जिनका दर्शन करने के लिए लोग पूरे देश विदेश से आते थे, मौनी का पत्र। तो मेरी माँ ने कहा था, अगर बेटा जिंदगी मेरे सारे भाई, हम 7 भाई 3 बहन हैं, सबसे एक ही बात कहती थी, जितने हमारे सत्संग में आते थे सबसे एक शब्द कहती थी, अगर जीवन में किसी बेटी को गलत भी देख लो तो उसे गलत बदनाम करने का प्रयास मत करना, उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगा देना, शांति से लगाना, उसके माता पिता से मिलकर लगाना, उनसे भी एक बार बचा के रखना, पहले उस बच्ची से मिलकर उसको सुधारने का कार्य करना, लेकिन उसको कभी गलत मत कहना। अगर तुमने उसे एक बार बदनाम कर दिया तो तुम घोर पाप के भागी बनोगे और भगवान चित्रगुप्त जी तुम्हें घोर दंड देंगे। मेरी माँ, मेरे पिता जो मेरे परम गुरु रहे, प्रथम गुरु नहीं परम गुरु भी थे मेरे, वो उन्होंने हमें बचपन से सिखाया और डराया कि भगवान चित्रगुप्त जी तुम्हें बहुत बड़ा दंड देंगे अगर तुमने कोई पाप किया। अगर आपके मन में भी एक बार विकृति आ गई, एक बार भी पाप सोच भी लिया किसी के प्रति, तो वो भी भगवान चित्रगुप्त जी के खाते में लिख जाता है। हम आज के फोटो खींच रहे हैं,
कि आज हमने सीट बेल्ट नहीं बांधी, हमारा फोटो खींचा, 2000 का चालान आ गया। आज हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमारा फोटो खींच के 500 का चालान आ गया। ये तो तुम आज देख रहे हो। हमारे चित्त में भगवान चित्रगुप्त जी विराजमान है। हमने सोचा कि मैं इसके साथ गलत करूंगा, इतने में मेरा फोटो खिंच गया, भगवान ने लिख दिया जा करके गलत, तेरा गलत मैंने लिख दिया। तो सब पे लागू हो गया, सब पे लागू है, हर प्राणी पे, तो चाहे ना हो, कोई हो, इस जगत के समस्त प्राणियों पर लागू है, समस्त प्राणियों पर। प्राणी में केवल मानवी मनुष्य नहीं है, मानवी नहीं है, जितने भी कीट पतंगे हैं उन पे भी लागू है। महाराज ये तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई फल जो है तेरे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। ये किसके लिए कहा? यही तो सोचने के, कर्मों का फल कौन देने वाला है? ये सनातन धर्म कर्म प्रधान है। इसमें कर्मों के आधार पर आपको 84 लाख योनियों में ब्रह्मा जी को प्रवेश देना है। जब भगवान चित्रगुप्त जी आपके कर्म भेज देंगे कि आपकी जो पुण्यात्मा अपना शरीर त्याग के आई है, इसको किस योनि में प्रवेश देना है, वो ये खाता है इसका महाराज, इसके हिसाब से दीजिएगा। कीट बनेगा, पतंग बनेगा, या नाली का कीड़ा बनेगा, या मनुष्य बनेगा, या गधा बनेगा, या घोड़ा बनेगा। ये भगवान चित्रगुप्त जी बताते हैं कि ये 10 योनि हैं, इनमें भेजिएगा, इसके अलावा मत भेजने का काम करिएगा। इसको ये दंड है मेरा। श्री हरि नारायण किसी के लालन पालन में दारुण दुख देते हैं, पर सुख संपत्ति देते हैं, तो वो भगवान चित्रगुप्त जी के पास से जाता है कि ये पूर्व जन्म में आपके दिए हुए धन का बड़ा दुरुपयोग करके आया है महाराज, गलती से भी दोबारा मत देना, दारुण दुख चाहिए इसके लिए। उसे दारुण दुख भगवान चित्रगुप्त जी दिलवा रहे होते हैं। किसी को मोक्ष देना होता है तो महादेव मोक्ष देने चलते हैं, इसने बड़ी बड़ी उपासना करी है मेरी, बड़ा तब करके आया है। बोले रुक जाओ महाराज, तब करके बेवकूफ बनाने आया है ये नालायक का तो ये खाता दिखाई दे रहा है मेरे लिए, हटाइए इसका मोक्ष, मैंने फिर भेजिए इसके लिए, भेजिए एक बार मृत्यु लोक पे और दंड भुगतवाइए इससे। ये काम भगवान चित्रगुप्त जी तीनों देवों के साथ करवा रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त जी को बना के यमराज का मुंशी बैठा दिया गया, कितना अनर्थ किया गया है, और जिसने बनाया है अब उसका अंत ही आना शुरू हो चुका, क्योंकि प्रभु स्वयं विराजमान हो चुके हैं बैकुंठ धाम में, और बैकुंठ धाम ही बन रहा है वृंदावन में। चारों देव विराजमान है। 51 फीट की प्रतिमा भगवान चित्रगुप्त जी की प्रकट हुई है। 31 फीट में की प्रतिमा ब्रह्मा जी की तप करते हुए हो चुकी है। वहाँ पे श्री हरि और हर की स्थापना होने जा रही है। उस बैकुंठ धाम में प्रभु की महिमा देखने लोग पहुँचेंगे। नक्षत्र वाटिका बन रही है, नवग्रह वहाँ पर बन रहे हैं, जो हमें सूक्ष्म दंड मिलते हैं। समस्त ग्रह नक्षत्र भगवान चित्रगुप्त जी के अधीन कार्य करते हैं, वो सूक्ष्म दंड देने का कार्य करते हैं। आप भी सनातन का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा भी सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या हल निकल सकता है? ये सनातन आपस में ना भिड़के, भिड़ने के लिए तो और भी बहुत से लोग बाहर बैठे। केवल प्रदीप मिश्रा इतना करें, गोली मरवाने मरवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में पहुंचे। हमारे 4 धाम हैं, प्रदीप मिश्रा को पीठ पे आने से डर लग रहा हो कि वृंदावन का उन्होंने बहुत बुरा हाल किया, किस कोई ना कोई ने, शायद उन्हें लगता कोई मेरे साथ गलत ना कर बैठे, तो प्रदीप मिश्रा जी को मैं एक राय देता हूँ। उज्जैन महाकाल की नगरी में भगवान चित्रगुप्त जी स्वयं विराजमान है। हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मा जी ने वहीं पर तपस्या करी थी, तो वहाँ पर जाएं और भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में जाकर नतमस्तक होते हुए, नाक रगड़ते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मैं भूलवश, मैं अज्ञानी व्यक्ति, इतना ज्ञान मुझे नहीं है, मैं भूलवश आपके प्रति इन भावनाओं को प्रकट कर लिया, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु से क्षमा मांग ले, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। अगर मेरे प्रभु से उन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक वो क्षमा नहीं मांग लेते, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो उन्हें जेल भिजवा के ही मानूंगा। इस संकल्प लेके बैठा था। तो मैं सनातन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सनातन का प्रचार करने वाले के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन भी स्वीकार कर लें कि जाएं, पीठ पे नहीं आ सकते तो उनके बिल्कुल पास में उज्जैन महाकाल में भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है, मैं स्वयं वहाँ पहुँच जाऊँगा जिस दिन आ रहे होंगे। तो प्रभु के मेरे सामने प्रभु से नाक रगड़ के माफ़ी मांग लें, प्रभु से माफ़ी मांग लें, मुझसे नहीं, तो उन क्षमा कर दूंगा, और अपनी सारी चीज़ें उनके विरोध में चल रही सब समाप्त कर दूंगा। और मैंने भी अगर कुछ गलत शब्द कहे होंगे तो उनसे वहीं पर खड़ा होकर मैं भी क्षमा मांग लूंगा, सनातन का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तब जब मेरे प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। तो सब ये आप सुन रहे थे स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त जी महाराज को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केवल इसका एक ही हल है, हमारे पीठ पे आ जाएं। उज्जैन उनसे पास पड़ता है, तो उज्जैन में चित्रगुप्त जी भगवान का मंदिर है, वहाँ पहुँच जाएं और भगवान से माफ़ी मांग लें। माफ़ी किसी इंसान से नहीं मांगनी है, जिस भगवान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, माफ़ी भी उसी भगवान के आगे आके उन्हीं से मांगनी है। नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा और उग्र भी किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।